एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बैंक निफ्टी की एक मंथली स्ट्रेटजी की आपको बहुत ही इजी एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक स्ट्रेटजी अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करी थी बैंक निफ्टी की, एंड उस स्ट्रेटजी में मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि वही सेम डिजाइन के साथ अलग अलग उसमें और ट्वीक्स किए जाएं एंड डिफरेंट एडजस्टमेंट्स बताई जाएं। सो आज वही सेम स्ट्रेटजी की मैं आपको एक अलग तरीके की एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ, जो आई एम श्योर आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद जाइए, इसको आप बैक टेस्ट करिए, थोड़ा और एनालिसिस करिए ये एडजस्टमेंट के बारे में। आई एम श्योर आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली सिमुलेटर पे लेके चलता हूँ। वहां पे मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रेटजी समझाता रहूंगा, उसके रूल्स में बताता रहूंगा, एंड उसमें फिर हम एडजस्टमेंट भी देखेंगे। तो मैं एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे मैं आपको जनवरी मंथ का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो डिप्लॉयमेंट डेट मेरी 1 जनवरी की है। महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है, उसी दिन मैं ये अपनी ट्रेड डिप्लॉय करूंगा सुबह 10 बजे। 10 बजे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट को ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए, सो दैट उसके प्राइसेस थोड़े से सेटल डाउन हो जाए। एक्सपायरी इसकी 30 जनवरी की रहेगी, बिकॉज मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में अब वीकली एक्सपायरी कंप्लीटली बंद हो चुकी है, इसीलिए इसको मैं मंथली चला रहा हूँ। यही सेम स्ट्रेटजी हम निफ्टी में भी रन कर सकते हैं मंथली। सेंसेक्स में हम मंथली अभी करंटली नहीं रन कर सकते, बिकॉज लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। बट सेंसेक्स में हम वीकली रन कर सकते हैं, एंड निफ्टी में भी वीकली रन की जा सकती है ये स्ट्रेटजी। तो अब इसमें एट द मनी देखिए चल रहा है 50,600। अब थोड़ा सा ध्यान से एक बार वीडियो देखिएगा, मैं आपको स्ट्रेटजी के यहाँ पे रूल्स बता रहा हूँ। 50,600 एट द मनी चल रहा है। सो एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा, एंड 1 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं अगेन बाय करूंगा एट द मनी से 4 आउट ऑफ द मनी। मतलब 50,600 एट द मनी है, सो 51,000 कॉल ऑप्शन ये मैं बाय करूंगा, एंड पुट ऑप्शन की तरफ 50,200 ये मैं बाय करूंगा। और एट द मनी से 5 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल किया जाएगा। तो 50,600 से 5 आउट ऑफ द मनी हो गया 50,100, ये मैं सेल करूंगा 2 लॉट्स। एंड यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा, जहां मैं 51,100 ये सेल करूंगा 2 लॉट्स। ठीक है, अब इसमें देखिए जो मैक्स लॉस है वो अनलिमिटेड है। सो ऑब्वियसली इतना ज्यादा लॉस हम नहीं लेंगे। इसी वजह से हमारे रिस्क को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मुझे हेजेस लेने पड़ेंगे। ये मैक्स लॉस इसीलिए दिखा रहा है बिकॉज जो मैंने ये लेग सेल करे हैं, तो एक एक लेग ये एक्स्ट्रा सेल हुआ है, इसी वजह से ये मैक्स लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे हेजेस बाय करने हैं। सिंपल सा रूल ये है, एट द मनी से 15 आउट ऑफ द मनी, मतलब 15 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन में बाय करूंगा। सो 50,600 एट द मनी चल रहा है, सो 49,600 एंड 1 2 3 4 5, सो 49,100 ये मैं बाय करूंगा। एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ 51,600 हो गया है 1,000 पॉइंट्स प्लस 1 2 3 4 5, 52,100 ये मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं, एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। अच्छी खासी हमें रेंज मिलती है, 2.4% ऑन द डाउन साइड एंड 2.3% ऑन द अपसाइड। अप्रॉक्स मार्जिन इसमें 2.5 लाख रुपए लग रहा है, एंड बाकी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है, 1:2 से भी ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें इस स्ट्रेटजी में मिल रहा है। ये स्ट्रेटजी मुझे जेन्युइनली काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसी वजह से मैं इसकी अलग अलग एडजस्टमेंट्स की वीडियो ला रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बिकॉज इसमें एम टू एम स्विंग हमें कभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि देखिए मैक्स लॉस मेरा 3.92% का ही है ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। अगर मार्केट कितना भी बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज मैक्स लॉस मेरा काफी कम है। बहुत सारे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो मार्केट में आते हैं एंड सिर्फ कुछ ही टाइम में उनका कंप्लीटली कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, एंड वो मार्केट से परमानेंटली बाहर हो जाते हैं। ऐसी सब दिक्कत ये वाली स्ट्रैटेजी में नहीं आएगी हमें, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारा मैक्सिमम 3 से 4% का ही लॉस है, एंड उतना भी हम ऑब्वियसली नहीं लेंगे, हम वहां पे एडजस्टमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ट्रेड बना दी है। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिसमें मैं ध्यान दूंगा। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ अपने 3% टारगेट का वेट करूंगा। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेक इवन है 51,780, एंड नीचे की तरफ का ब्रेक इवन है 49,420। ऊपर ही नीचे जैसे ही बाहर जाएगा, वहां पे मैं तुरंत एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं,
एंड इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी मैं कुछ ही देर में डिस्कस करूंगा। एग्जैक्टली 11 AM 9th ऑफ जनवरी थर्सडे का दिन। अब देखिए मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था 49,420 एंड अभी करंटली मार्केट 49,347 पे चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अभी सिचुएशन पर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती चली जाती है तो वहां पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेरी पोजीशन को। एंड जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये स्ट्रैटेजी मुझे क्यों अट्रैक्ट कर रही है, वेल ये आप एमटीएम भी देख सकते हैं। मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है, फिर भी मेरा ये एमटीएम मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज इसके एमटीएम में इतना ज्यादा स्विंग कभी हमें नहीं देखने को मिलेगा। ये सिंपल सा पॉइंट है जो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है इस स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो अब इस समय मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। तो अब एडजस्टमेंट में क्या करूंगा, सिंपल सी चीज है, मार्केट नीचे की तरफ फॉल करी है, सो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन में काम करूंगा। तो मैं अपनी यहाँ पे ट्रेड देखूंगा एंड जो भी मेरा चीपेस्ट यहाँ पे मेरा बाई है पुट ऑप्शन का, देखिए पुट ऑप्शन मेरे पास सारे यहाँ पे लेग्स मुझे दिख रहे हैं। 751 का बाई है, 710 का बाई है, 599 का बाई है, 565 का सेल एंड 302 का बाई है। जो मेरा सबसे कम वाला बाई है उस वाले लेग को मैं क्लोज कर दूंगा, मतलब 302 रुपए का जो मेरा बाई है उसको मैं क्लोज करूंगा एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाले पुट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। अब मान लीजिए अगर मैं एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करता हूँ 49,300, तो यहाँ पे मेरा नीचे की तरफ का लॉस ऑब्वियसली कम हो चुका है, 9,000 रुपीज से 6,000 रुपीज पे आ चुका है। बट अभी भी ये लॉस है मेरे को, अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है तो मुझे वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब इसीलिए इसकी जगह अगर मैं थोड़ा और एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, मान लीजिए मैं 49,700 बाय करता हूँ, तो अब इस सिचुएशन में मेरा लॉस तो खत्म हो गया है बट मुझे वहां पे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो वैसा भी मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा और यहाँ पे डीप इन द मनी जाऊंगा। अब अगर मान लीजिए मैं 50,000 यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, अब इससे क्या होगा, अगर मार्केट वही रह जाती है तो मेरी पोजीशन पॉजिटिव है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है तो भी मेरी पोजीशन पॉजिटिव है एंड ऑपोजिट साइड से अगर मार्केट रिवर्स होती है तो मेरे पास 4% की रेंज है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, 4% कम नहीं होता है, बिकॉज हमने ऑलरेडी वेट किया है मार्केट में एंड मार्केट एक तरफ भागी है। मार्केट को जब हमने एट द मनी बनाया था वहां से मार्केट ऑलरेडी 2 से 2.5% फॉल कर चुकी है, उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट करी है एंड तब मुझे ऑपोजिट साइड से 4% की रेंज मिल रही है। सो 4% की रेंज मेरे हिसाब से काफी होती है, बिकॉज ये हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ये स्टॉक नहीं है जो बहुत ज्यादा स्विंग दिखाएगा ऊपर नीचे की। ठीक है, अब इस सिचुएशन पर सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसपे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कि अगर मार्केट कभी भी बहुत ज्यादा रिवर्स हो जाता है एंड मेरे ऊपर के ब्रेक इवन के बाहर आएगा, 51,343 मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है, अगर मार्केट उसके भी बाहर जाता है तब उस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मार्केट बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली ऊपर जाता चला गया वहां पे मेरी जो पोजीशन है वो नेगेटिव हो सकती है, तो वैसा मैं नहीं चाहूंगा। इसलिए मैं उस चीज के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहूंगा। बाकी वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कितना भी फॉल कर जाए यहाँ पे हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अब इस एग्जांपल को वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या होता है। 3:30 PM पर पूरा मैंने ये क्लोज कर दिया है एंड यहाँ पे मुझे 4,225 रुपीज का पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है गाइस, काफी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, काफी सिंपल इसकी एग्जीक्यूशन है, बट इट इज जस्ट दैट हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के इसको ट्रेड करना पड़ेगा। अब आप ये एक चीज और देख पा रहे होंगे, अप्रॉक्स मार्जिन जो है आपका ये अब 4,59,000 रुपीज दिखा रहा है। एक्सपायरी वाले दिन इसका मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम एक्सपायरी से एक दो दिन पहले ही अपनी ट्रेड क्लोज कर दें। हमें अगर थोड़ा बहुत भी हमारा जो एमटीएम है वो पॉजिटिव हमें दिख रहा होगा, हम अपनी वहां पे ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। बस अगर आपको याद होगा जब मैंने ये ट्रेड डिप्लॉय करी थी तब 2,44,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा था, एक्सपायरी तक आते आते ये अप्रॉक्स मार्जिन 4,60,000 का हो चुका है, जस्ट बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। ये सेबी का नया रूल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने नोटिस करे हैं। वेल ये जो ग्रीन ट्रेंड आपको जितना ज्यादा वाइड दिख रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जब आप एडजस्टमेंट करेंगे इतना ज्यादा वाइड ये नहीं बनेगा। मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ, बिकॉज पुट ऑप्शन की तरफ प्रीमियम ज्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू कॉल ऑप्शन। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉल ऑप्शन की तरफ हमें इतना ज्यादा ये वाइड ग्रीन टेंट नहीं मिलेगा, हमें थोड़ा सा छोटा मिलेगा। तो उस प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पे अलग अलग ट्वीक्स करके देख सकते हैं। एक सबसे अच्छा ट्वीक ये हम कर सकते हैं
कि अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करती है तो हम इसमें एडजस्टमेंट कर दें, एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ, जो मेरा इनिशियली मैंने ट्रेड बनाई थी उसमें अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक इवन के बाहर जा रही है तो वहां पे मैं कोई एडजस्टमेंट ना करूं एंड एज इट इज मैं अपनी पूरी ट्रेड को क्लोज कर दूं। वो भी एक पॉसिबिलिटी ट्राई की जा सकती है। वेल ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं जो हम उसमें ट्राई कर सकते हैं, बट एक मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बताया है। अब इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका इसमें इनिशियली 2,50,000 रुपीज का मार्जिन लगता है। सो अगर इसको आप सिर्फ एक लॉट से सोच रहे हैं करने का, वेल आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जस्ट बिकॉज इसमें आप देखिए कितने सारे लेग्स हमें एंटर करने पड़ रहे हैं, तो इसकी ब्रोकरेज टैक्सेस काफी ज्यादा होगा। सो इट इज बेटर कि हम इसको मिनिमम 3 लॉट के साथ ट्रेड करें। एक लॉट के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इसका रिटर्न हमें इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। ये चीज हमें एकदम अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसलिए कम से कम हमारे पास 3 लॉट के इसमें पैसे होने चाहिए, तो इसको अगर हम ट्रेड करें तो वो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा बेटर है, बिकॉज उसमें हमें थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिखेगा। अब इसमें ना एक और यहाँ पे पॉसिबल एडजस्टमेंट है जो की जा सकती है, जो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने इनिशियल एडजस्टमेंट करी है कि मैंने सबसे जो सस्ते वाला पुट ऑप्शन है उसको क्लोज करके मैंने थोड़ा डीप इन द मनी का पुट ऑप्शन बाई किया है, प्लस उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड से कॉल ऑप्शन भी सेल करना शुरू कर सकता हूँ। सो देखिए ऑपोजिट साइड से जो ब्रेक इवन है 51,341, तो मतलब यहाँ से जो नियरेस्ट स्ट्राइक है वो 51,300 है। सो यहाँ पे मैं 51,300 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ, ठीक है, जो लगभग 235 का चल रहा है। अगर इसको मैं सेल कर दूंगा तो जो मेरा पॉजिटिव 4,000 रुपीज के आसपास दिखा रहा था वो 11,000 रुपीज का दिखा रहा है, विच इज प्रीटी गुड। बट उसके साथ साथ एक ये ड्रॉबैक है, जो हमारा लॉस है वो अनलिमिटेड हो चुका है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक सेल लेग मेरा नेकेड है। बट उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा रेडी रहें, एंड जैसे ही हमारे ब्रेक इवन के 50 पॉइंट के अंदर आए रेंज में, हम अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दें। ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। अब जैसे 51,439 का ये ब्रेक इवन है ऊपर की तरफ, तो अब मैं इसमें पूरा वेट नहीं करूंगा कि भाई 51,439 की ऊपर जाएगी तो ही मैं अपनी ट्रेड क्लोज करूं। उतना अगर मैं वेट ना करूं एंड मैं 50 पॉइंट्स का बफर ले लूं कि मान लीजिए अगर 51,390 पर भी मार्केट आएगी, मतलब 50 पॉइंट की रेंज में आएगी, तो भी मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ये भी एक ऑप्शन किया जा सकता है, बट अगर हमें ये एक्स्ट्रा लेग सेल करना है उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन भी होना चाहिए, एंड लगभग 4 लाख रुपए आपके लगेंगे अगर उसमें हमें एक्स्ट्रा लेग सेल भी करना है तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मार्जिन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो हम ये वाली एडजस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, बट अगर मैं मार्जिन की दिक्कत है तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने ये एक्स्ट्रा लेग सेल किया है, इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। इसको हम क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे 4,200 रुपीज का हमें पॉजिटिव दिख रहा है, बट वो ये कि उसमें फिर मार्जिन भी हमारा कम लग रहा है, उस हिसाब से ये पॉजिटिव ठीक है। Guys, अभी तो मेरे दिमाग में यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और इंपॉर्टेंट डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपके पास कोई और बेटर सजेशन है ये स्ट्रैटेजी के लिए, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा, उसको हम पढ़ेंगे। एंड अगर हमें वो जेन्युइनली लगता है कि भाई आपका जो ट्वीक है वो बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा है, देन उस पर भी मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।